देखिए, राजधानी भोपाल में जब वर्ष का अंत होता है तो हर माह दिसंबर में एक वन मेले का आयोजन किया जाता है जो भोपाल के लाल परेड में लगता हो। इस बार भी दिसंबर है, चूंकि 2025 का वर्ष खत्म हो रहा है और इस बार वन मेला लगा है, तो देखिए 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, इसका आयोजन भोपाल के लाल परेड में किया जा रहा है और ये 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चलेगा और इसमें लगातार बहुत सारे लोग आते हैं। और देखिए, आज के जीवन की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में लोगों को टेंशन भी रहता है, बीमारियां भी रहती हैं, तो कोई एलोपैथिक लेता है, कोई आयुर्वेदिक लेता है, कोई होम्योपैथिक दवाइयां लेता है। तो हम चलेंगे अंदर, देखने की कोशिश करेंगे वास्तव में कौन से वेद आए हैं। देखिए, आज के समय में नाड़ी पकड़ने वाले वेद तो बचे नहीं हैं, लेकिन अब भी देखते हैं, अगर ये मेला इतनी बड़ी बात करता है हर बार, तो कौन से वेद आए नाड़ी पकड़ के आपकी नब्ज बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो अंदर क्या स्थिति है वो देखेंगे हम। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, हकीम शेख कलीम कुरैशी। आप कहाँ से आओ? जिला सिवनी। यहाँ इस मेले में आप? नहीं, मेले में मैं शुरू से 2001 से लेके आज 2025 तक। तो 25 साल के अनुभव में क्या पकड़ा आपने, क्या विशेषता है आपकी? नहीं, मेरी विशेषता की फिर आयुर्वेद की विशेषता बताऊं? जो भी आप बताएंगे, आप पकड़ो जब भी तो आयुर्वेद बनेगा ना, कि ये चीजें जब भी तो पकड़ेंगे ना हम, तो बताइए। आयुर्वेद ऐसा है, ये कायाकल्प है, बस शर्त है कि उस दवा का वैद्य को गुण दोष मालूम होना चाहिए और मरीज की नाड़ी का ज्ञान होकर उसको क्या बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ, इन दोषों में जो बढ़ा है उसको घटाने की दवा अगर दे दी जाए तो मरीज ठीक हो जाता है। तो ऐसे वेद हैं अभी अंदर? अब अंदर तो अब बहुत हो गए। पहले तो 2001 में सिर्फ 17 वैद्य थे। हाँ। अब आज तो 1700 मिलेंगे। अब मैं क्या, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, इसलिए मैं किसी वैद्य का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आज के समय में जब रोग होता है तो आदमी अगर देख के बता दे नाड़ी, तो वही तो वेद होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक परंपरा, एक विद्या है, तो ये अब खोती जा रही है, तो आपको इसमें क्या कहना है? नहीं, क्या कहना है कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं संजीवनी में 15 से 17 साल रहा। सेकंड स्टाफ में जो 74 बंगला में संजीवनी बनी है, उसके रिविन कटने से लेके जब तक ठेके में गई, तब तक मैं वहाँ हर माह 7 तारीख से 12 तारीख तक अपनी सेवाएं देता है। क्या सेवाएं देते थे आप? मरीजों की नब्ज देख के और दवाइयाँ लिखता था, जो मेरे पास की होती थी वो देता था, नहीं तो पठानी बरखेड़ा ने जो अभी प्रसंस्करण केंद्र से तैयार की हुई है वो वाली दवा लिख देता था। तो देखिए, एक वेद साहब आए थे, उनने ये कहा है कि देखते हैं साहब, आइए अंदर चलते हैं, कितने वेद नाड़ी पकड़ने वाले हैं, कितने देख सकते हैं, आइए थोड़ा सा मुआयना ले लेते हैं। आज अब हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला उसके अंदर की तरफ आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को वो आज दिखाएगा। देखिए, दूर दूर तक आपको जो है पंडाल बने हुए नजर आ रहे हैं। ये पंडाल वही है, इसमें कई प्रकार के रोस्टर के हिसाब से वेद बिठाए गए हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप दिखा सकते हैं, वो आपकी नाड़ी पकड़ के बताएंगे कौन सी जड़ी बूटी लेना है, कैसा इलाज करना है, आपको क्या तकलीफ है। तो ये पूरा अभी हम पूरे मेले में घूमेंगे, उसके कुछ वेदों से मिलने की कोशिश भी करेंगे, किस तरह से वो रोग पकड़ते हैं, और जिनने दिखाया उनको भी देखेंगे। उसके पहले मैं आपको विलुप्त होती जो डायनासोर की प्रजाति देखिए, उसको भी बनाया हुआ है, किस तरह से थोड़ा वो दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। जो भी यहाँ आ रहा है उसको ये डायनासोर जो बनाया गया है वो सबको आकर्षित कर रहा है। बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो विलुप्त होती प्रजाति है, बची नहीं है, लेकिन लोग बाग इसके सामने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, ये डायनासोर के सामने जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तो छोटे छोटे बड़ा डायनासोर है, लेकिन उसके बाद भी फोटो खिंचा के जो है अपनी यादें जो है कि हम मेला घूमने गए थे वो बच्चे लगातार खिंचवा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। लोग जो घर में मछली पालते हैं ना, उसके लिए भी मत्स्य का दिखाया गया है। स्वागत हम आप देखिए, मत्स्य पालन प्रगति और स्वावलंबन बनाइए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लोगों में जागरूकता है। मछली को लेकर ये नाव वगैरह रखी हुई है, ये क्यों रखी गई, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा। सर, ये किस लिए रखी है आप लोगों ने? ये बताइए, आप नाम क्या है आपका? कार्तिक नायर। नायर जी, ये क्यों रखा हुआ है, क्या चाहिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सर फिशिंग में उपयोग होने वाली चीजें हैं। अच्छा, बोट है। अच्छा, तो अलग अलग रखिए, थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे क्या है अलग अलग बोर्ड ये। जी मैडम बताएं सर। मैडम को बुलवाइए, बाहर बुलाइए जरा। तो ये देखिए, लगातार मत्स्य विभाग जो है यहाँ काउंटर लगाया हुआ है, और जो है क्या सिस्टम है, क्यों लगाया है, इसके बारे में कौन बताएगा, क्या इसका उद्देश्य है, क्या अगर बताया क्यों जा रहा है। थोड़ा सा ये कौन मैडम है, बुलाइए जरा आप मैडम को। देखिए, मत्स्य का बड़ा रोल है आजकल समय में, उसको है ना एक बिजनेस भी बनाया जा रहा है मछली पालन को लेकर, तो उसको लाकर जो है बहुत कुछ है। बड़े बड़े यहाँ देखिए किस तरह से मछली पालन होता है, बायोफ्लॉग यूनिट वगैरह कैसे लगाई जाती है, मत्स्य महासहकारी संघ है, ये सब है। मैडम कौन है यहाँ, कोई जवाबदार है क्या? आप बाजार हैं इसलिए आइए, थोड़ा बताइए क्या नाम है आपका? कविता उइके। ये बताइए, आपने जो स्टॉल लगाया क्या उद्देश्य, क्या बता रहे हैं लोग बाग को, ये बोर्ड रखी है, इसका क्या उद्देश्य है?
ये जो हमारा हमने सेटअप लगाया है, ये जो हमने सेटअप लगाया है मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित भोपाल का है, जिसके अंतर्गत हमारे वर्तमान में हमारे फेडरेशन के अंतर्गत 29 रिजर्वायर है, जिसमें हमारा जो मेन काम है हमारे जो जितने भी जलाशय हैं उनका मैनेजमेंट करना है और उन जलाशय में जो भी मछुआरों की जो समितियां काम करती हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना है। तो हम मतलब मेन काम ये है, और जितनी भी कल्याणकारी योजना का लाभ है हम उन समितियों को और उनमें काम करने वाले मछुआरों को प्रोवाइड करवाते हैं। कितने प्रतिशत लाभ उनको रोजगार मिल रहा है? 100%। अच्छा ये बताइए, छोटी छोटी नाव रखी, थोड़ा बताएं किस लिए रखी आपने बाहर नाव रखी? पहले सर क्या होता था कि बहुत पहले ज़माने में जब जैसे मान लीजिए कोई मछुआरा है, उसको मछली पकड़ना रहता था, तो वो बोट कैसे कैसे आने वाले समय में बदलाव होता गया है ये उसके लिए दिखाएगा कि पहले वो चलती थी डोंगी के बाद फिर बोट आई, फिर हमने उसमें मोटर लगाकर उसको मोटर बोट बना लिया है, जिससे हम फिशिंग भी करते हैं, मनोरंजन के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसा एक मॉडल दिखाया गया है। मतलब हाईटेक आपने बताया किस तरह से मत्स्य विभाग मतलब शुरू से लेकर अभी तक कितना परिवर्तन हुआ है फिशिंग में, कल्चर में, बोट में, मतलब सारी चीजें हम लोग इस माध्यम के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो निश्चित ही लगातार देखिए जिस तरह से मत्स्य विभाग हाईटेक होता जा रहा है, उसके बाद ये बताया गया है कि पहले देखिए किस तरह की नाव आती थी, पहले इस टाइप की, फिर इस टाइप की, फिर समय जैसे बढ़ता गया वैसे आ गई, फिर पेडल वाली आ गई, फिर मोटर वाली आ गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो नाव आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस स्टाइल को लगाने का उद्देश्य ये था कि युवा जो मछली पालन का व्यवसाय करते हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी चलेंगे, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, नाम वन मेला है, तो वन मेला के हिसाब से इसकी सजावट भी की गई है। देखिए बांस के जो है लैंप वगैरह लगाए हुए हैं। थोड़ा अंदर चलेंगे हम, तो जो हर्बल्स होते हैं उसके बारे में बताएगी। आइए कोशिश करते हैं अंदर देखने की कि वास्तव में है क्या। आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये धन्वंतरी जी हैं, ये भगवान धन्वंतरी हैं, जिसको लेकर जो है आयुर्वेद और जो होम्योपैथी को जो सब कहा जाता है, तो उसके लिए इनको सबसे पहले यहाँ रखा गया, इनकी पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद कोई भी कार्य शुरू किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे, आपको और दिखाएंगे लोगों का क्या कहना है। आइए, मैंने आपको धन्वंतरी का बता दिया था, धन्वंतरी देवता होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा आ जाइए आप, यहाँ औषधि के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। आप चाहें तो कोई भी औषधि हर्बल की ले सकते हैं। हर्बल्स में देखिए आप बढ़िया सजा के रखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप बात करेंगे तो बिंद की औषधि मिल जाएगी आपको, है ना। हाँ, हर्बल जो चलता है वो मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर मैं आपको लेके आऊँगा, तो थोड़ा इधर आऊँगा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट का हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जड़ी बूटियों का एक मामला, एक थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि देखिए क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो है जड़ी बूटियों का। तो अब तो देखिए हरियाली बची नहीं है, पेड़ दिन पे दिन कटते जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो बीजा, अंजन, पुनर्वा, अर्जुन, नागरमोथा, पीपल, चमेली, आंवला, ये सब यहाँ इसलिए डिस्प्ले किए जा रहे हैं क्योंकि इसको जो मनुष्य को स्वस्थ रखने में इनका काफ़ी योगदान रहता है। तो ये सब बताया गया कि ये हर पत्ती या छाल का काफ़ी महत्व है। अगर थोड़ा सा आप इधर चढ़ेंगे तो हर विचारा, लाजबंती है, निर्वणी, रेणुका, महुआ, ये सब जो है आज के समय में बहुत जो है इनका महत्व है। लेकिन देखिए अगर जब से एलोपैथी आई है तो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। लेकिन तो पहले जो होता था कि गिलोय को उबाल के पी लिया, उसका पानी पी लिया, रसना पत्ती हो गई, ये भंगराज हो गया, सर्पगंधा, नीम, ये देखिए नीम सबसे बड़ा एंटीबायोटिक नीम होता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि वन मेले में इसका जो जंगल में जड़ी बूटी उसका बड़ा महत्व होता है। अब हम सीधे आपको अंदर लेके चलेंगे और वहाँ कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की कि वास्तव में वो इस वन मेला में यहाँ क्या सोचते हैं, जड़ी बूटी कितना फायदा कर रही है, किस तरह से रोग में आराम मिल रहा है। आइए चलते हैं। देखिए स्वास्थ्य के लिए शहद का बहुत महत्व। यहाँ एक दुकान लगी हुई है, यहाँ शहद रखा हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये शहद है, कितना ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम है। मुद्रा कितनी इसकी, कितना देना है? 270 रुपये का 400 ग्राम। के तो रहे साहब पहाड़ का है, खड़े हो जाओ जरा भैया। क्या नाम है? सकरचंद उइके। कहाँ से आए हो? जिला छिंदवाड़ा, पतालकोट, सिंधी। अच्छा, ये जो तुम शहद बेच रहे हो ये कहाँ का है, किसका, कहाँ का बना हुआ? ये पतालकोट पहाड़ी का। पहाड़ी का जी। कितना एक डब्बी में? 400 ग्राम है। और इसकी कीमत कितनी है? 270 रुपये। अच्छा, इसका क्या महत्व क्या है, किस तरह से फायदा करता है स्वास्थ्य में, फायदा कैसे देता है? जैसे खांसी सर्दी बच्चों के लिए खवाई जाती है। अच्छा जी, उसके लिए फायदेमंद है ये। तो निश्चित ही ये पहाड़ का क्षेत्र है, जो है पहाड़ से निकलता है, हनी के नाम से है। तो ये लगातार बेच रहे हैं। ये क्या है भैया? ये बाल हरण। बाल हरण किस लिए होता है? ये दम, सांस, खांसी और पेट के कब्ज के लिए। तो कैसे खाया जाता है? इसको पाउडर बना के या ऐसे भी खा सकते हैं। पाउडर बना के पानी से खा सकते हैं? जी, गुनगुना पानी से। तो ये फायदा करता है। अच्छा, बिक रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी मिल रहा है। चलिए लगातार ठीक से सब बिक रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। और भी हम चलेंगे, कुछ देखेंगे। आइए आगे चलते हैं,
कुछ अगर देखने लायक होगा तो जरूर आपको दिखाएंगे। मतलब सब बीमारियों का हल एक ड्रॉप में है, मतलब है साहब? नहीं सर, ये जो अमृत धारा है, हाँ, ये अमृत धारा का काम होता है सर, ये अपने ऋषि मुनियों के समय खोज की गई औषधि है। तो इससे जो है बीपी, घबराहट, बीपी का बढ़ना, घबराहट होना, बेचैनी होना, उल्टी आना, जी मचलाना, दस्त लगना, और किसी को जैसे कहीं यदि दर्द है, अब दर्द पे भी इसको 2 बूंद लगा सकते हो। अच्छा, ये फायदा करेगी? बिल्कुल फायदा करेगी सर। होता क्या है इसमें सर कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का फूल ये रहता है। अच्छा, तो ये कितने की शीशी है? ये सर 150 रुपए की शीशी है। कितने ग्राम होता है ये सर 10 ml होता है। 10 ml फायदा करता है तुरंत? जी जी, तुरंत दीजिए। खांसी वगैरह के भी ड्रॉप वगैरह आ गए, 1 बूंद कीजिए खांसी बंद हो जाए। हाँ सर, ये एक अचूक तेल है। हाँ, इसको जैसे अपन ने थोड़ा सा किसी का हाथ बताइए ना। हाँ, ये मेरे हाथ लो, दूर का है। जी जी, इसको हल्का सा जैसे अपन हाँ, ये यहाँ समझ गया। जी जी, हाँ, क्या इसको जैसे अपन ने खुशबू लिए तो इससे तुरंत सर्दी, सर दर्द और गले का टॉन्सिल, अच्छा, इसमें तुरंत फायदा मिलता है सर। स्टॉल में आए थे यहाँ, मैंने देखा जब ये वैद साहब कुछ चेक कर रहे थे तो ये थोड़ा सा कुछ तकलीफ हो रहे थे। अब मैं इनसे पूछूंगा, पहले नाम बताओ आपका क्या है? सुनील कुमार। क्या तकलीफ क्या थी आपको? ये थोड़ा सा वो है, हाँ, तो ये इनने दबा है तो तेज करने लगे। नहीं वही मैं देख रहा था, ये दबा रहे थे तो आप थोड़ा सा चहल पहल कर रहे थे ज्यादा। हाँ। किस तरह की तकलीफ हो रही थी? ज्यादा दर्द करती है उंगली। अच्छा, तो कब से कर रही है? ये तो 3-4 साल हो गए। तो अभी इनने बताए तो कुछ राहत मिली हाँ, आपको? नहीं ये कराई इनने तो ठीक है। ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग। दवा वगैरह कुछ बोली इनने? नहीं, दवा बोली उनने, अभी क्या बोलते हैं अभी बात करता हूँ। अच्छा, आज के समय में एलोपैथिक में आदमी जा रहा है, इस तरह की जो ये हमारी पद्धतियां हैं ये लुप्त होती जा रही हैं, आपको लगता है ये है अभी वास्तव में जैसे आपने दवाया? है। आयुर्वेदिक तो करना चाहिए, करना चाहिए। आयुर्वेदिक में तो करना चाहिए। आयुर्वेदिक में ही जाते हैं हम लोग ज्यादातर। अच्छा, हाँ, लेकिन आयुर्वेदिक तो जरूर करना चाहिए। लेकिन आदमी तो दर्द से पहले ही टेबलेट खा लेता है ना कि दर्द ना हो। क्या करो अब इस वजह से कि जल्दी आराम लग जाता उससे। तो आप आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक तो करता ही हूँ, वैसे पहले भी करता हूँ। अच्छा, पहले से अभी ये आयुर्वेदिक संस्थान जो है ना, उसमें गया था मैं अभी 2-4 दिन पहले, तो दवाई लेके आया। मतलब आपको आराम मिला? आराम है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा आइए, मैं जरा वैद साहब से बात करूंगा। तो देखिए साहब, लगातार ये सज्जन आए थे तो भगवान जाने कौन सी नस दवाई, थोड़ी देर में पता चल गया। हाँ वैद साहब जी, बताइए क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फिरोज अख्तर नाम है हमारा। कहाँ से आए आप? बालाघाट कीनी समिति से हम यहाँ पर आए हैं, दक्षिण मंडल से। अच्छा, ये बताइए, आप पहले भी मेला लग रहा, पहले भी आए आप इसमें? यहाँ 2011 से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और 2011 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो किस तरह से आप मतलब मरीज की नब्ज जो पकड़ते हैं कैसे देखते हैं? क्या होता है कि हमारे उल्टे हाथ में रब ने पूरे ऑर्गन्स दिया हुआ है। हाँ। जो ऑर्गन हमारे कमजोर हो जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि पका हुआ फोड़ा जैसा हो गया। और वहाँ पर जब हम टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर दर्द महसूस हो जाता है, तो उससे पकड़ लिया जाता है कि इनका बॉडी का कौन सा ऑर्गन कमजोर है और क्या रोग तैयार हो रहा है। अच्छा, ये जो पद्धति हमारी विलुप्त होती जा रही है, लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, जबकि ये थोड़ा देर से करती है लेकिन असर करती है, जैसे मैं देख रहा था अभी आप पकड़ रहे थे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए भैया, आज की तारीख में चूंकि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, केमिकल की खा रहे हैं, रासायनिक खा रहे हैं, एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ केमिकल चीज़ें खाने की वजह से केमिकल की तरफ भाग रहे हैं, रसायन की तरफ में भाग रहे हैं, केमिस्ट की तरफ में भाग रहे हैं। और जो लोग आज भी जो पुरानी तरीके से हैंडपम्प का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं या नेचुरल तरह का जो आहार ले रहे हैं, चूल्हे का पका हुआ खाना खा रहे हैं, तो उनको जड़ी बूटियाँ बहुत जल्दी वर्किंग करती है एक्वागार्ड और दूसरे तरह के जो पानी वानी पीने वालों की अपेक्षा। अच्छा जी, तो ये निःशुल्क देखते हैं आप? हाँ, निःशुल्क देखते हैं हम। दवाई का पैसा लेते हैं? कितने प्रतिदिन पेशेंट आ रहे हैं आपके मरीज? इस बार थोड़ा सा पेशेंट का यहाँ पर रुझान कम है, क्योंकि लोगों ने इससे पहले जो लोगों ने झूठे वादे करके जो लोगों को दवाइयाँ दे देते हैं। अब जैसे कोई भी जड़ी बूटी हम यूज़ करते हैं तो कम से कम 45 दिन में जड़ी बूटियाँ वर्किंग करना शुरू करती है। 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और लोग बाग बोलते हैं 8 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, और लोग बाग जज्बात में आके दवाइयाँ लेके चले जाते हैं। तो उसका खामियाजा ये है कि थोड़ा सा पब्लिक का रुझान कम हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे लोग आए थे जो पद्धति को बदनाम कर देते हैं, ये देखा जाए ना जी। तो अभी कितने पर डे पेशेंट आ रहे हैं आपके? मेरे पास है पुराने पेशेंट जो भी हैं, तो सब वो उनको पता चलते चला जा रहा, तो अपने रिश्तेदारों को ले लेके सब यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, कम से कम कितने की दवा होती है? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाती है दवा आपकी? देखिए, 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की भी हो सकती है, 1500 रुपये तक की भी दवाइयाँ हो। कितने दिन की? 15 दिन से 1 महीने की। चलिए ठीक है, अब हमारा भी कुछ उंगली दबा के देखिए कुछ तकलीफ है कि नहीं है, हम तो जब भी मानेंगे। ये देखिए, मैं खुद चेक करवा रहा हूँ वैद साहब से,
है ना। दिखाओ भाई, ये चेक कर रहे हैं। हाँ भाई, खबर की सत्यता तो जब ही होगी ना। हाँ, तो निश्चित ही देखिए, कर्म तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, है ना। मैं भी इसीलिए खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या। हाँ, तो देखिए लगातार ये देख रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होगी ये बताएंगे। हाँ 1 हाँ 2 हाँ, ये इधर ही हुई थी, इधर ही। हाँ, यहाँ। हाँ 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 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ, यहाँ पे, यहाँ बीच में ये है। ये कि हाँ, ये हाँ, ये हाँ, ये हाँ 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 1 2 3 4, ये वाली 3 में। हाँ, ये देखिए, आप देखते जाइए जरा। 2 3 4 हाँ, ये ऐसा कुछ फील हो रहा है। इसमें देखिए कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। हाँ, यहाँ जा रहा है। हाँ, ये जा रहा है। हाँ हाँ और इसमें हाँ, यहाँ जा रहा है। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ, आपकी उंगली में हल्का हल्का कंपन आना चालू है। ठीक है, ये जो है साइटिक का नर्व जो है वो आपकी कमजोर होना शुरू हो चुकी है। इसका एक निशानी है, ब्रेन तक के जो खून का जाने वाला सर्कुलेशन है वो आपका कम होते चला जा रहा है। और इस पॉइंट में दादर आपका जो शरीर है वायु वाला है। पेट का डाइजेशन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बड़ी आंतों में मल का रहना हो रहा है आपको, इसके जैसे चीज़ें हैं। चूँकि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी हो रही है, फाइबर को आप बॉडी में बढ़ाइए। तो निश्चित ही इनने चेक किया, छोटा सा यंत्र था, इनका चेक किया और बताया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं। और भी आऊँगा मैं आपके पास, है ना, लोगों से बात करूँगा। ठीक है सर। तो निश्चित ही लगातार देखिए साहब चेक हो रहा है। मैंने भी अपना थोड़ा सा चेक कराया। अब कुछ ना कुछ शरीर है, मानव शरीर, तो प्रॉब्लम तो बनी रहेंगी। चलिए आइए देखते हैं, कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और वेदों से मिलेंगे, क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। भोपाल की चाय, नमक की चाय, सुलेमानी चाय, बिना दूध की चाय। अब आ गई महुआ की चाय, आइए दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आप, ये महुआ की चाय आ गई है। गर्म पानी कीजिए, इसको डालिए और पी लीजिए। तो अगर आप भोपाल की बात करेंगे तो सुलेमानी चाय, नमक की चाय, बिना दूध की चाय, उबलने वाली चाय, उसके बाद आ गई ये महुआ की चाय। ये बताइए नाम क्या? उर्मिला। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से, बस्तर। ये बताइए, दूध की चाय, सुलेमानी चाय, नमक की चाय, उबली हुई चाय बहुत सुनी थी, महुआ की चाय मार्केट में। जी सर, महुआ ना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है सर। महुआ में आयरन, कैल्शियम, विटामिन होता है। महुआ खून बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, न्यूट्रिशन के लिए अच्छा होता है, एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा होता है सर। अच्छा। जी, हमारे महुआ का चाय जिनको शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी होता है सर, वो पेशेंट भी लेते हैं। महुआ का चाय काफ़ी अच्छा होता है। और महुआ के क्या क्या प्रोडक्ट हैं? सर महुआ का लड्डू है, कुकीज़ है, उसका चाय है, एनर्जी वीटा है, महुआ का लिक्विड चॉकलेट आता है। तो ये आम आदमी की बजट में रहेगा कि बाहर रहेगा? जी, बजट में ही है सर। चाय कितने की इसकी महुआ की? 100 रुपीज़ की है सर, उसमें 20 पीस रहते हैं। अच्छा, कितने दिन चलती वो? जी मैम, जी 20 दिन, क्योंकि 20 बैग्स रहते हैं, बट डीप करके पीना रहता है। अच्छा, रिस्पांस मिल रहा है, बिक रहा है? जी मिल रहा है सर। इस शहर में थोड़ा नया है ना, तो लोगों को बताना ज़्यादा। महुए की पहचान तो अभी और कुछ में होती थी, लेकिन अब चाय पत्ती। जी सर, महुआ का जब फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो उसका लीकर बनता है सर। वैसे खाएंगे तो नहीं होता है, शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी तरफ महुआ बहुत ज़्यादा होता है क्या? जी होता है सर, बस्तर में। जी तो लगातार देखिए साहब, महुए के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ गए मार्केट में। तो अगर आप चाहें तो महुआ का लड्डू ले सकते हैं, महुए का हलवा ले सकते हैं, और कुकीज़ बिस्किट भी आ गए हैं। तमाम जो है एनर्जी वाले होते हैं। जी, एनर्जी वीटा भी है सर, उसका आप टेस्ट करेंगे। थोड़ा बताइए उठा के कौन सा है वो। तो देखिए साहब, एनर्जी वीटा भी आ गया है जी। ये कितने का है? ये 199 का है सर। अच्छा, बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, एनर्जी के लिए। सभी के लिए मतलब? सभी के लिए। कीमत कितनी इसकी? 200 की है सर। 200 का? जी। लोग ले रहे हैं इसको? फ्री है सर। हाँ, टेस्ट करा ले रहे हैं जिनको। अच्छा, टेस्ट ले रहे हैं? जी। ठीक, हमको भी टेस्ट कराइए जरा, देखें क्या है। अच्छा, रिस्पांस मिल रहा है इसका? जी अच्छा, कब मेरा एक शुगर के साथ है, विदाउट शुगर है। विदाउट शुगर वाला खत्म हो गया, एक शुगर वाला वो टेस्ट करा रहे हो ये आपको। शुगर वाला, ये विदाउट शुगर वाले हैं, मैं शुगर वाला हूँ। जी। देखिए साहब, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वन विभाग का मेला लगा हुआ है। अब देखिए, अब ये गिलास आया है, विजय सार इसका नाम है साहब। डायबिटीज में लाभदायक है, नेत्र बलवर्धक है, ये सब लिखा हुआ है इस पर। अब ये देखिए, अब क्या जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या जो पेड़ वगैरह होते हैं, उसमें बड़ी तासीर होती है। तो जिस तरह से ये देखिए, ये सर ये बताइए, ये है क्या सर ये पहले? जी सर, जी बीजा साई की लकड़ी का है श्रीमान जी। अच्छा। जी सर, तो ये डायबिटीज के लिए इसको शाम को इसमें गिलास में पानी भर के रखना पड़ता है। अच्छा। और सवेरे सर खाली पेट इसको सवेरे पीना पड़ता है, चाय के पहले श्रीमान जी।
अच्छा, डायबिटीज सिर्फ या और भी बीमारियाँ? हाँ जी, डायबिटीज के लिए है। डायबिटीज के लिए जी। तो ये कितने का पड़ता है? ये हमारा है तो 300 का, हाँ। 10-20 रुपए कम करके भी दे देते हैं। अच्छा। जिसको चाहिए बस। तो ये बताइए, इसके लोगों को फर्क दिखे? हाँ, फर्क है, रहता है सर, जब तो वो खरीदते हैं जब तक श्रीमान। खरीदते हैं। जी। ये लकड़ी कौन सी कहलाती है? जी, बीजा साह की लकड़ी है सर। अच्छा जी और सर। ये इसी काम में आती है? जी, इसी काम में आती है। और एक जो छोटा भी गिरता है, ये भी उसी का है। अच्छा। इसकी कीमत हम लोग 20 रुपए रखे हैं सर। अच्छा, इसको कैसे करेंगे अगर ये करना है? ये इसका जैसे अपना कोई सा दूसरा गिलास है ना, हाँ। उसको पानी भर के शाम को इसको डाल देंगे अच्छा और इसको सवेरे अपन खाली पेट पियेंगे इसका पानी। अच्छा जी सर। तो वो चाय के पहले अच्छा तो ये भी वही काम करती है कोई भी लकड़ी। काम करेगी। जी, पानी का इसमें अर्घ आ जाता है। हाँ, मतलब कोई कम बजट का है तो लकड़ी में भी काम चला सकता है। सर है ना? जी सर। तो निश्चित ही साहब देखिए, अगर वो डायबिटीज अगर शुगर है तो ये 20 रुपए की लकड़ी ले लीजिए आप। अगर 300 रुपए का ये गमला वो ग्लास नहीं ले सकते हैं तो ये ले लीजिए। और छोटे भी, छोटा कितने का? हाँ, इसका छोटा बगल वाले में है दक्षिण सागर में, हाँ। तो वो 100 रुपए का है। 100 रुपए का है? जी। अच्छा, वो भी लगातार वही काम करता है? वही काम। हाँ जी सर, वो पानी आ जाता है, अर्घ आ जाता है स्टील के गिलास में। जी सर। लकड़ी का उसमें वो रेशे आ जाता, पूरा आ जाता होगा। हाँ, उसका रंग आ जाता है। रंग आ जाता है। रंग आ जाता है श्रीमान जी। और जैसे मान लीजिए ये लकड़ी कभी कितने दिन चल जाती है, कभी खत्म हो जाती है ये तो तो कैसे? 1 साल चलेगी, फिर मेला लगेगा तो फिर मिल जाएगी। अच्छा, 1 साल के हिसाब से ये उसकी मियाद? हाँ जी सर। अच्छा जी, इस पे फोन नंबर रहता है, मगर हम लोग लिख के देते हैं। जी जी जी। तो हम आपको भेज भी ये दें। वन विभाग की तरफ से? जी, वन विभाग की तरफ से। तो निश्चित ही साहब अच्छी पहले लगातार जो है लकड़ी खरीद रहे हैं, तो आप लेंगे कभी तो इसको लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं लिया जाए नहीं लिया जाए। कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा मैं। जी सर, आपने देखी कैसी लगी लकड़ी, आपको क्या लग रहा है ये? अब देखते हैं साहब भाई लेके इसको नहीं, क्या। मैंने पिछली बार भी इस खबर को किया था, काफी लोगों ने बोला ये फायदेमंद है। हाँ, तो बताते तो है कि फायदेमंद है ये चीज। हाँ। मतलब इसको पी के देखते हैं और अपन भी क्या फायदा पड़ता है। देखिए, इस मेले में जो वन विभाग की तो चीजें मिल रही है, लेकिन गोबर में बनी हुई चीजें बहुत मतलब लोगों को पसंद आ रही है। देखिए, मैं आया हुआ इस समय, ये देखेंगे गोबर का मैजिक, गोबर शिल्प लिखा हुआ है। ये देखिए, गोबर के कई सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। ये बताइए नाम क्या है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार राठौर, भोपाल। ये जो कृष्ण जी बनाए कितने फीट के काहे के बने हैं? ये तकरीबन 3 फीट के गणेश जी हैं, वो कृष्ण भगवान जी हैं जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। और मैंने स्टेट अवार्ड के लिए बनाए हुए थे। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रतीक स्वरूप के गोवर्धन पर्वत लिए हुए कान्हा जी गोबर के भी बन सकते हैं, वो लोग परिचय कराने को तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ये किया। आपने कितने दिन में बनाए ये? ये तकरीबन 84 दिन मेरे को लगे, 80 से 84 दिन में बन के तैयार हुए। अच्छा, और इसकी केयर कैसे करनी पड़ती है आपको? कोई केयर नहीं है सर, एक बार बन गए हैं तो अभी जैसे हैं वैसे ही नहीं। गोबर कभी खराब नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहता है सर। ओरिजिनल गोबर है, केमिकल वगैरह कुछ? नहीं, उसमें हल्का सा पॉलिश किया है, क्योंकि गोबर क्या होता है मॉइस्चर पकड़ता है। हाँ। तो जितना बॉडी में नहाने के बाद ऑयल लगाते हैं उतना ही हमने इस पे वार्निश का यूज करा है हल्का सा, ताकि क्या है मौसम से फंगल्स ना आए हमारे चीज के और ऊपर। क्या बनाते हैं आप गोबर का? ये तकरीबन 75 से 100 प्रकार की चीज़ें हम बनाते हैं, जिसमें हम गोबर के मेमेंटो वगैरह भी बनाते हैं, गोबर के होम डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। वो फेस्टिवल से जुड़ी चीज़ें जैसे होती हैं कि रक्षा सूत्र बनाते हैं, रक्षाबंधन पे गोबर की राखी बनाते हैं, गणेश उत्सव पे गणेश जी बनाते हैं। अभी भोपाल में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज़ की आ रही है? अभी सबसे ज़्यादा मेरा भी गोबर की घड़ी का चल रहा है सर। जो पिछले कौन सी जरा बताइए हमारे? गोबर की आप घड़ी देख सकते हैं, ये रखा हुआ है, छोटा साइज है ये। इसी में एक मैंने बड़ा साइज भी बनाया हुआ है, जो आप साइड में देख सकते हैं रखा हुआ है। छोटा कितने का है आपका? ये 650 का है, छोटा वाला 10 इंच साइज में। अच्छा। और इसी का बड़ा साइज बनाया है, तकरीबन 1450 रुपये बड़े वाले साइज की कॉस्ट है, वो 15 इंच में है। अच्छा, और ये जो मैं देख रहा हूँ आपने ये कप भी बनाया हुआ है, काय का कप है वो जलाने वाला? ये सामरानी कप है, क्योंकि सर आज हम जो हवन धूप वगैरह करते हैं घर पर, कंडे के ऊपर करते हैं, जो तिली घी वगैरह हम डालते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती है इस चीज़ों को एकत्र करने में। तो हमने कॉम्प्लीट एक कप बनाया है जो पंच तत्वों से मिलके बना हमारा कप है, जिसमें जो है दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र से मिलके हमारा कप बना है। और बीच में हमारा सुगंध के लिए गूगल का उपयोग करा है। तो एक कप हम जलाते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट जलता है, पूरे घर को पवित्र सुगंधित कर देता है। एक पैकेट में कितने कप रहते हैं? एक पैकेट में 12 पीस हैं हमारे, और तकरीबन उसकी 100 रुपये एक पैकेट की हमने कॉस्ट रखी हुई है, क्योंकि हम बनाते हैं बाजार में और भी मिलते हैं कप, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हम खुद बनाते हैं, नेचुरल है पूरा और सुगंधित है। इसकी राख भी काम की है और कप भी काम का है। डिमांड है इसकी? जी, सबसे ज़्यादा हमारा कप ही हमारा लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरा हमारा घड़ी है और गोबर का ये बंधन बार वगैरह
ये सारी चीजें हैं हमारी। तो देखिए लगातार गोबर के कप बन रहे हैं, गोबर के कृष्ण जी बन गए, गोबर का बंधन बार। देखिए घर को कहते हैं कि जब आप घर बनाते हो तो घर को लीपते हैं, पवित्र माना जाता है, उसका भी ये बंधन बार भी आ गया है, घर को सजा सकते हैं आप। उसके बाद ये श्रीनाथ जी की एक देख लीजिए, ये भी बनी हुई है, बनाया हुआ है, शुभ लाभ भी बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं जब घर हम लेते हैं तो उस समय ये कोशिश होती है। हाँ ये देखिए आप, ये गोबर की बनी हुई है, अगर आरती पूजा करना चाहें तो ये थाली भी रेडी है, आप इसको जो है कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है देखिए कप के बारे में आपको बताता हूँ, वास्तव में बहुत बढ़िया चीज़ है ये कप बनाया जो इन्हें। ये कितने हैं, 12 कप हैं ये, और ये बहुत अच्छे हैं, ये पंचगव्य से बने हुए हैं। और घर में कितने पंचगव्य का बड़ा मिजाज। हाँ श्रीयंत्र देख लीजिए आप, ये श्रीयंत्र भी बना हुआ है। गोबर का कहा जाता है कि लक्ष्मी जी गोबर का वो माना जाता है, उनको भी पवित्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आने वाले समय में बहुत डिमांड हो रही है। देखिए हमने जो इस मेले में घूमा उसका से अंदाज निकाला कि अब समय आ गया है, हम प्राचीन दौर की तरफ वापस जा रहे हैं हम लोग। देखिए नाड़ी वेद आ गए हैं, डॉक्टर के द्वारा नाड़ी देख के चेक कर रहे हैं, गोबर की बनी हुई प्रक्रिया जो है, कई कलाकृतियाँ सामने आ गई। तो ये वो विलुप्त होती प्रतिभाएं हैं जो अब आगे आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति झारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।